हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरो एक्सट्रीम 250R के अंदर और जो क्रिज्मा XMR 210 है उसके अंदर मिलने वाले मीटर के अंदर क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं उन चीज़ों के बारे में। इसके अंदर कोई TFT डिस्प्ले नहीं दे रखा कंपनी ने, एक नॉर्मल सी LCD डिस्प्ले दे रखी है। और आज इस वीडियो में ना हम सिर्फ उन फीचर के बारे में बात नहीं करेंगे जो इसमें अपने को सामने दिख रहे हैं, हम उन फंक्शन की भी बात करेंगे जो इसके अंदर इनबिल्ट हैं, जो आप जिसके ऐप वगैरह के दोबारा आप चेक कर सकते हो ना, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले एक बार नॉर्मल बात कर लेते हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं कंपनी ने। न्यूट्रल, इसके नीचे आ गया ये साइड स्टैंड का, ये आ गया इंजन। अगर इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी। ये आ गया जो मोबिल है, अगर बाइक के अंदर मोबिल कम होगा तो ये उस चीज़ को बता देगा। इस साइड है, ऊपर आ गया इंडिकेटर के लिए जो ब्लिंक करने वाली है, ये आ गई इसके हाई बीम के लिए। उसके बाद आ जाता है फ्यूल के लिए। अभी जैसे फ्यूल कम है बाइक के अंदर तो अभी ये चीज़ शो कर रही है। और ये नीचे आ गया ABS का, अगर इसके अंदर ABS में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बत्ती कंटिन्यू ब्लिंक करती रहेगी, बंद नहीं होगी। अभी क्या है, अभी बाइक स्टार्ट नहीं है और चली नहीं है, इसलिए ये बत्ती बार बार ब्लिंक कर रही है। अगर ये कंटिन्यू ब्लिंक ही करती रहेगी ना तो इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये न्यूट्रल का ऑप्शन आ गया, बाइक न्यूट्रल है कौन से गियर में वो चीज़ बताता रहेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर एक तीर का निशान भी आता है। अगर वो तीर का नीचे की साइड है तो इसका मतलब आपको डाउन शिफ्ट करना चाहिए। आप बड़े गियर में चल रहे हो, आपको छोटे गियर की ज़रूरत है। अगर वो अप शिफ्ट दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ तीर का निशान दिखा रहा है तो इसका मतलब कि बाइक अभी छोटे गियर में चल रही है, आपको बड़ा गियर लगा लेना चाहिए। ये आ गया इसका टेम्परेचर, अगर यहाँ तक है जितना आप शो कर रहा है तो नॉर्मल है। इससे जितना भी ऊपर जाता रहेगा इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर, आपको बाइक रोक लेनी चाहिए या फिर जो बाइक का फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाएगा ताकि टेम्परेचर डाउन आ जाए। इस साइड ये फ्यूल का आ गया। अभी ये है RPM मीटर, ये जाती है 10,000 तक की लिमिट है इसकी। जैसे रेड लाइन दे रखी ना, ये यहीं तक जाती है 10 तक ही, इससे ऊपर नहीं जाती। और अगर हम बात करते हैं इस डिस्प्ले की, इसके अंदर एक छोटी सी अगर आपको शो हो रही हो तो ये अलग है डिस्प्ले, ये ऊपर वाली अलग है, ये अंदर वाली अलग है। ये ऊपर वाले के अंदर जो ऑप्शन शो कर रहा है ये अलग तरीके से कर रहा है, इसके छोटे वो रेजोल्यूशन है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर जो फंक्शन मिलेंगे हम पहली बात तो उनको कंट्रोल करेंगे इन स्विचेस से। ये आप ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए, ये बैक के लिए, ये ओके के लिए, जो ओ वाला है ना ये बड़े वाला बटन है, ये ओके के लिए है। अभी इसके अंदर ये शो कर रहा है कि ओडोमीटर कितनी चली हुई है, बाइक चली हुई है 1231 किलोमीटर। और ये जैसे इसके अंदर जो डेट वगैरह बता रहा है ना, ये अभी सेट नहीं कर रखी, गलत बताने लग रहा है। अब अगर इस बटन को यूज़ करके नीचे करते हैं तो ये होगी ट्रिप ए में कितने बाइक चली हुई है, एवरेज स्पीड क्या आई, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी दी। अभी इस बाइक 32 की एवरेज शो कर रही है। 12 घंटे 14 मिनट लगातार बाइक चली है। लगातार का मतलब ये नहीं है कि लगातार कंटिन्यू चलती रही, इसका मतलब है कि टोटल जो ट्रिप है 500 किलोमीटर चलने में इस बाइक ने 12 घंटे 14 मिनट का टाइम यूज़ किया है। उसके बाद आएगी ट्रिप B, उसमें कितनी चली हुई है, क्या एवरेज दी है, क्या एवरेज स्पीड रही, वो सारी चीज़ें शो कर रही इसके अंदर। उसके बाद आ जाती है ये फ्यूल एफिशिएंसी, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, यानी फिलहाल क्या जिस स्पीड पे चल रही है क्या एवरेज दे रही है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या आ रही है ओवरऑल ट्रिप के दौरान। और नीचे आ जाएगी रेंज कितनी है, यानी जो बाइक के अंदर फ्यूल है उसमें कितने किलोमीटर बाइक चल सकती है, ये नीचे उस चीज़ के लिए आ गया। ये आ गया सर्विस ड्यू, अगर आपकी बाइक की सर्विस ड्यू हो चुकी है तो इसमें शो कर देगा कि भाई कितने किलोमीटर ड्यू हो चुकी है। उसके बाद बैटरी की वोल्टेज कितनी है, नीचे वही सेम चीज़ टाइम दिखा रहा है। उसके बाद आ जाती है ABS के मोड आते हैं इसके अंदर, कंपनी ने 2 मोड दे रखे हैं ABS के, रोड और ट्रैक। इनको अगर आपको चेंज करना है तो आप इन बटनों के द्वारा कर सकते हो। और इनसे क्या होता है, जो ABS की परफॉर्मेंस है ना, ABS का जो काम करने का तरीका वो चेंज हो जाता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको ड्राइविंग में कोई फील नहीं होगा, सिर्फ ब्रेकिंग के मामले में आपको थोड़ा सा चेंजमेंट फील होगा। उसके बाद आते हैं ऑटो अपीयरेंस, इसका मतलब है जो बाइक का रेजुलेशन है वो कैसा होना चाहिए। अभी जैसे इसको हम चेंज करते हैं, ऑटो का मतलब होगा अपने आप चेंज हो जाएगी दिन और रात के हिसाब से, ये नाइट के हिसाब से होगा, ये डे के हिसाब से होगा। यानी दिन में क्या होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी और रात के समय ब्राइटनेस कम रहेगी। इसको नॉर्मली आप ऑटो पे ही रखना, ये अपने आप चेंज करता रहेगा। इसके बाद आ गया नेविगेशन, जब आप बाइक को फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे तब ये यहाँ पे आपको कहाँ जाके टर्न लेना है वो चीज़ें शो हो जाएगी, कितने किलोमीटर पे चल के। ये बाइक जब बाइक होगी ना कनेक्ट होगी फ़ोन के साथ, ये फंक्शन है जो लैप टाइम वगैरह ये उसके बाद होंगे ऑन, ठीक है, क्योंकि नेविगेशन के साथ काम करते हैं ना तो GPS के साथ ये लैप टाइम वगैरह काम करेगा। उसके बाद आती है बाइक का जो टॉप स्पीड है वो कितनी है आई है इसमें, मतलब जब तक हम रीसेट नहीं करते
अभी जैसे मैं बाइक को स्टार्ट करके भगाऊंगा तो यहाँ पे जो टॉप स्पीड आएगी वो मेंशन हो जाएगी। 0 से लेकर 60 तक जाने में कितना टाइम लिया वो शो करेगा, 0 से 100 तक जाने में कितना टाइम लिया वो चीज़ शो करेगा। ये फंक्शन आते हैं इस बाइक के अंदर नॉर्मली। अभी मैं इस बाइक को करता हूँ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेने कंपनी ने इसकी जो हीरो ऐप है वो दे रखी है, तो करते हैं एक बार ऐप के साथ इसको कनेक्ट और दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या फंक्शन आते हैं। अभी जैसे देखो बाइक कनेक्ट हो गई है। ऐप के अंदर जैसे ही कनेक्ट होगी मोबाइल की जो बैटरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, इस चीज़ का ऑप्शन आ गया। मेरे फ़ोन पे कोई मिस कॉल आई हुई है इसलिए इसमें यहाँ पे मिस कॉल का ऑप्शन शो कर रहा है। कोई मैसेज भी आया हुआ है जो मैंने सीन नहीं किया है वो भी चीज़ शो कर रहा है। और इस ऐप के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले बता देता हूँ इस मीटर के अंदर क्या ऑप्शन है। जैसे अभी मेरे पास अगर कोई कॉल आती है तो क्या होगा, इसके अंदर शो हो जाएगा कि भाई किस की कॉल आ रही है, नाम आ जाएगा इसके अंदर। जब तक कॉल चलती रहेगी सेकंड वगैरह आ जाएगी। अगर कॉल डिस्कनेक्ट करनी तो आप यहीं से कर सकते हो। अगर आप मैप चलाओगे इसके अंदर मैं मैप चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने इसमें फ़ोन से कर दिया है स्टार्ट। अब इसके अंदर दिखा रहे हैं कि भाई आपको 750 मीटर चल के यू टर्न लेना है और सेम चीज़ इसके अंदर शो कर रहा है। हालांकि ये जो मैप है इसके अंदर जो चलता है ये कोई कंप्लीट मैप नहीं है, सिर्फ टर्न बाय टर्न है। ये सिर्फ टर्न दिखाता है कि भाई आपको इतने दूर चलने के बाद टर्न करना है। जैसे आप नज़दीक पहुँचोगे, जैसे आप 800 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर तब तक तो ये सिर्फ शो करता रहेगा। जैसे आप नज़दीक आ जाओगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा कि भाई आपका जो टर्न है वो नज़दीक आ गया है, अब आपको मुड़ना है। ये चीज़ है, ठीक है। और बाकी सारे फंक्शन हैं वो इसके अंदर नॉर्मली काम करते रहेंगे, इसका कोई असर नहीं होगा इसमें। एक ये प्रॉब्लम होती है ना कई बाइकों के अंदर कि भाई जैसे ही ऑन होता है नेविगेशन तो बाकी के फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। इसमें वो समस्या नहीं है। बाकी अब बात करते हैं हीरो की जो ऐप है उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी दे रखी है।